प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 6 संस्कृत का पेपर, साथ में इसके आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है तो अपने मार्क्स, अपने आंसर भी चेक कीजिए। साथ में नेक्स्ट ईयर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एज ए सैम्पल पेपर भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, पता चलेगा कि आपका पेपर कैसे आएगा और आपको इसे कैसे लिखना है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आपको सारी एजुकेशनल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा, 8 नंबर का होगा, अपठित, जिसमें कि आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोटा सा एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे। अधुना सर्वे जनाः नगरे एवं निवासम इच्छन्ति। आज जो है सभी लोग नगर में, शहर में निवास करना चाहते हैं। नगरे प्रसिद्ध देवालय भवन्ति। नगर में प्रसिद्ध देवालय यानी कि मंदिर होते हैं। नगरे पुष्पोद्यानानि, जो पुष्प उद्यान होते हैं, फूलों के बगीचे होते हैं। पुण्यवीथिका होती है। राजकीय कार्यालय च भवति, जो राजकीय कार्यालय वो होते हैं। यद्यपि नगरे प्रदूषण भवति, भाई नगर में हालांकि प्रदूषण भी बहुत होता है। ग्रामे च शुद्धम पर्यावरण दृश्यते, और गांव में क्या होता है, शुद्ध पर्यावरण होता है, दिखाई देता है। तथापि जीविकोपार्जन लाभेन सर्वे नगरेषु एव अधिवसितुम इच्छन्ति। फिर भी जो है जीविकोपार्जन यानी कि पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों में रहना पसंद करते हैं। अब इसी पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि करना क्या है। संस्कृत का पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें लिखना क्या है। पहला प्रश्न है कि एकेन एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में सिंगल वन वर्ड आपको लिखना, बस ज़्यादा नहीं। पहला प्रश्न है कि सर्वे जना कुत्र निवासम इच्छन्ति। सभी लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है नगरे। क्या लिखना है? नगरे। तो आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा नगरे। बस आपको बाकी कुछ नहीं लिखना, पूरा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि एक पद में आपको आंसर देना है। दूसरा है शुद्धम पर्यावरण कुत्र दृश्यते। शुद्ध पर्यावरण कहाँ दिखाई देता है? तो ये गाँव में दिखाई देता है। तो आप क्या लिखेंगे? शुद्ध पर्यावरण ग्रामे। ग्रामे, सिर्फ ग्रामे लिखना आपने, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे ग्रामे, ठीक है। तीसरा प्रदूषण कुत्र भवति। प्रदूषण कहाँ होता है? तो शहर में होता है। यहाँ पे लिखेंगे आप नगरे, ठीक है, नगरे। और दूसरा प्रसिद्धा देवालय कुत्र भवन्ति। और जो प्रसिद्ध देवालय है वो कहाँ होते हैं? तो ये भी नगर में ही होते हैं। तो ये भी आप लिखेंगे नगरे। मतलब इसका भी नगरे, इसका भी नगरे, इसका भी नगरे, इसका जो है ग्रामे आएगा, बाकी सब तीनों का नगरे आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है आपको, है ना। कोई दिक्कत आपको इस प्रश्न संस्कृत में नहीं आती है। अब जो अगला प्रश्न है ना, वो आपको क्या करना है, देखो, पूर्ण वाक्य अनुत्तर, यानी कि पूरा सेंटेंस आपको लिखना, पूरा सेंटेंस। प्रश्न लिखा केवलम एक प्रश्न में कम, एक ही प्रश्न करना है आपको, 2 दे रखे, दोनों में से एक ही करना है। पहले समझ लेते हैं, जो भी आपको आसान लगता है आप उसे कीजिएगा, लेकिन प्रश्न को पहले समझिए। किमर्थम सर्वे जना नगरेषु एव अधिवसितुम इच्छन्ति। भाई नगर में लोग क्यों रहना पसंद करते हैं? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जीविकोपार्जन है, लाभ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप कहाँ से लिखेंगे? एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है। यहाँ से देखो, जीविकोपार्जन लाभेन सर्वे नगरेषु अधिवसितुम इच्छन्ति। बस यहाँ से यहाँ लिखेंगे, सिंपल से आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है, कटता बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्या लिखा कि राजकीय कार्यालय कुत्र भवन्ति। राजकीय कार्यालय कहाँ होते हैं? तो ये नगर में ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे नगरे, नगरे, और फिर यहाँ से लिखेंगे राजकीय कार्यालय भवन्ति। यहाँ पे च नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ राजकीय कार्यालय की बात कर रहे हैं। च तब लिखना होता है जब पुष्प उद्यान, पुण्यवीथिका, राजकीय कार्यालय सबकी बात करेंगे, तब च आएगा। लेकिन फिलहाल आप लिखेंगे नगरे राजकीय कार्यालय भवन्ति। बस अब आगे आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। शुद्धम विकल्पम चिनुत। जो शुद्ध है उसको आपको चुनना है, मतलब इसमें 3 गलत हैं, ठीक है। नगरेषु किम नास्ति।
नगर में क्या नहीं है, नगर में क्या नहीं है। नगर में देवालय है, बिल्कुल है। नगर में कार्यालय, बिल्कुल है। नगर में प्रदूषण है, बिल्कुल है। लेकिन स्वच्छ पर्यावरण नगर में नहीं है। तो आपको जो है शुद्ध विकल्प को चुनना है। सही क्या नहीं है पूछा है ना, तो आप लिखेंगे शहरों में स्वच्छ पर्यावरण नहीं है। ठीक है, आगे देखो, लाभहीन इत्यत्र का विभक्ति। लाभहीन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ये तृतीय विभक्ति है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अ यानी कि तृतीय। आगे देखें, अगला जो प्रश्न है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, पाठ का नाम। तो इस पैसेज को क्या पाठ का नाम देंगे, तो आप लिख सकते हैं नगरस्य जीवनम, नगर जीवनम, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे आप नगरम, है ना, या ग्रामीण जीवनम, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। शहरी जीवनम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्राणी दृष्टवा, एक चित्र आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और आपको फिर मंजूषा की सहायता से आपको आंसर लिखने हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले देखो, ये आजा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे ये आजा मतलब बकरी है, ये लड़की है बालिका, ये मयूरो यानी कि दो मयूर हैं, दो मोर हैं। दूसरे में क्या है, पुष्पाणी यानी कि फूल खिल रहे हैं। पांचवें में क्या, अश्व यानी कि घोड़ा। अब आपको इनके लिए लिखना है, इनमें से छांटना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नृत्यंतः, चरंती, पठती, विकसंती, धावती। अब क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले जो घोड़ा नीचे से ही कर लेते हैं। तो घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अश्व और धावती, धावती। ठीक है, पुष्प क्या करते हैं, खिलते हैं। तो पुष्प जो विकसंती आ जाएगा, विकसंती, फूल खिलते हैं। ठीक है, बड़ा आसान होता है। आगे देखेंगे तो ये भाई यहाँ पे तो आपको, क्योंकि नीचे मंजूषा दिख नहीं रही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अजा यानी कि बकरियाँ, तो बकरियाँ क्या करती, चरंती। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा चरंती। बालिका, तो बालिका क्या करती है, पठती, बालिका पढ़ रही है। और मयूरौ, मयूर क्या कहते हैं, नृत्यतः, नृत्यतः यानी कि नाच रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखो भाई, अजा में आएगा चरंती, बालिका पठती, मयूरौ नृत्यतः, पुष्पाणि विकसंती और अश्वः धावती। आगे देखो, मंजूषा पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। अब ये फिर से मंजूषा आपको दे रखी है नीचे, ये देखो ये मंजूषा दे रखी है और इस मंजूषा से आपको जो है वाक्य पूरे करने। जैसे बानरः, तो बानर क्या करता है, बानर कूदता है। तो बानरः यहाँ पे लिखेंगे कूर्दति। ठीक है, आप ये जरूर देखें कि लिखना क्या है। ये कूर्दति शब्द यहाँ पे है ना, ये देखो कूर्दति बानरः। गजः, दूसरा गजः, तो गज क्या करता है, गज जो है वो चलता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा चलती, गजः। ठीक है, चलती। बालकः, आगे देखेंगे बालकः, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। अच्छा, ये बालकः है, तो बालका क्या करता है, बालक पढ़ता है आमतौर पे, तो बालका के साथ पठती आएगा। ठीक है, वसयाने, वसयाने मतलब गाड़ी, तो गाड़ी क्या करेगी आपकी, गच्छतः, नहीं गाड़ी क्या करेगी, तो ऊपर सबसे पहले देखेंगे फलम, तो फलम क्या होगा, फल पतती यानी कि गिर गया। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा देखा तो बसयान में गच्छता लिखा, हालांकि गच्छता नहीं होना चाहिए, बट एक ही वर्ड बच रहा है तो आप यही लिखेंगे। बालकः पठति, गजः चलती, बानरः कूर्दति। ठीक है, अब आगे चलेंगे और आपको मिलान करनी है। पदानि मीलित और वाक्यानि रचयेत्। 1 2 3 4 5 शब्द यहाँ दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 शब्द यहाँ दे रखे हैं। अब आपको इन शब्दों को इनसे मिलाना है। आइए कैसे मिलाते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। देखिए कोकिले, तो कोकिला क्या कहते हैं, कूजती है, कू कू करती है, तो ये कोई कोकिले कूजतः। ठीक है, पवनः, तो पवन यानी कि हवा, हवा क्या कहती है, बहती है, तो पवनः बहती। खगः, खग क्या करते हैं, तो खग होता है उत्पतति यानी कि उड़ते हैं, तो खगा जो है उत्पतति।
पतति, पुष्पम, पुष्प क्या करेंगे, खिलेगा, तो पुष्पम विकसति, और शिंगाः गर्जन्ति। ठीक है, ये इस तरह से आपने मिला दिया, बहुत आसान आपका पेपर रहता है। अब आपको यहाँ पर जो है कोष्ठक केभ्यः समुचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयित। यहाँ पे कोष्ठक में 2 शब्द दे रखे हैं, 2 में से सही एक यहाँ पे लिखेंगे आप, इन 2 में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे। ठीक है, अब आइए देखो, पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ पे आएंगे छात्रस्य, छात्रस्य पुस्तकम अस्ति, यानी छात्र का पुस्तक है। पठति एषः, एषः कौन, छात्रः पठति। ठीक है, उसके बाद ये तो आपकी बुक में भी है। खनित्रम चालयति, तो खनित्र मतलब खेत में, तो इसमें आएगा श्रमिका, श्रमिका। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएगा आपका छात्रस्य, इसमें आएगा छात्रः, इसमें आएगा श्रमिका, और वृक्ष एतानि पुष्पाणि, तो एतानि मतलब बहुवचन है, पुष्पाणि बहुवचन है। ठीक है, आप जो है इसको यहाँ लिखेंगे बस। अब धातु रूप आगे आपको क्या दिया, शुद्ध धातु रूप चिन्हत। स्वर्णकारः अंगुलीयके, स्वर्णकार जो है अंगुलीयक क्या करेगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रचयति, स्वर्णकार जो है वो अंगूठी की रचना करता है, यानी कि बनाता है। तानि कर वस्त्राणि, तानि कर वस्त्राणि, और यहाँ पे आएगा शंति, यानी कि बहुत सारे, शंति बहुत सारों के लिए आता है। ठीक है, शौचिकः वस्त्रम, शौचिका मतलब दर्जी, तो दर्जी क्या करता है, वस्तुओं को शिव्यति, शिव्यति। आगे बालकः पुस्तकम, बालक जो है पुस्तक को पठति। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। आगे देखेंगे उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय कहाँ दे रखे, ये यहाँ पे आपको शब्द दे रखे 5, और ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके 5। इन 5 में आपको इन्हें भरना है। सबसे पहले मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। देखिए पहला आप देखेंगे तो रामा सीता, रामः सीता, और यहाँ पे लिखेंगे च। ठीक है, इसमें लिखेंगे च, यानी कि और, राम सीता च गच्छति, गच्छता सॉरी। अगला है दीपावली, दीपावली यहाँ पे लिखेंगे कदा, दीपावली कब है, कदा। ठीक है, सत्यम, और सत्यम के साथ लिखेंगे एव। ठीक है, इसलिए आएगा सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते, तो यहाँ पे एव आ गया। अब आपका बचा सर्वत्र और अत्र। अपने ऊपर देखेंगे सर्वत्र और अत्र, तो यहाँ पे देखेंगे पाठशाला, सर्वत्र मतलब सब जगह, और अत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे अत्र पाठशाला अस्ति, यहाँ पाठशाला है। और वायु जो है सब जगह होता है, तो वायु सर्वत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला अंक का नाम स्थानीय संख्या पदम, अंकों की जगह संख्या आपको लिखनी है। पहला है 10, तो 10 में 10 लिखते हैं, यहाँ की 10। ठीक है, 1 है तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, एका, एकम। ये है 7, तो 7 को बोलते हैं सप्त, सप्त। ये 9 को बोलेंगे नव। ठीक है, और ये 3 है तो 3 को बोलते हैं त्रीणी। ठीक है, बस बहुत आसानी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रीणी फलानि नवग्रहा सप्त ऋषयः एका बालिका 10 बालकाः। ठीक है, बस आगे देखेंगे शब्देशः अर्थान मिलियत, शब्द के साथ अर्थ को मिलाना है। कैसे, ये कुछ शब्द दे रखे हैं, बृहद मतलब बड़ा, ऊंचे मतलब ऊंचा, श्रमिका मतलब जो मेहनत करता है, नूतनानि मतलब नए, और मधुरानी मतलब मीठे। ठीक है, तो अब आप लिखोगे, देखो भाई सिंपल सी बात है। बृहद, बृहद मतलब बड़ा, ये है लार्ज। उच्चे मतलब ऊंचा, यानी कि लाउडली जोर से। श्रमिका यानी कि जो मजदूर हैं, तो वो मजदूर है मजदूरनी, यानी कि मजदूर की पत्नी। नूतनानी मतलब नए, यानी कि न्यू, और मधुरानी मतलब मीठे, यानी कि स्वीट। बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत प्यार से वीडियो को लाइक उतना ही लाइक करेंगे जितना आपको मज़ा आ रहा समझने में। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न देना है। ऐसा का, ऐसा दोला,
दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। अब प्रश्न है ऐसा का, ठीक है, ऐसा का, तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा दोला, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना दोला। उपवने का अस्ति, तो यहाँ पर भी आएगा दोला, उपवन में भी दोला ही है ना, बस दोनों में दोला दोला है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब अगला प्रश्न है कि दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, तो आप लिखेंगे दोला उपवने अस्ति, ठीक है, दोला उपवने अस्ति। अच्छा अगला है उपवने का अस्ति, उपवन में का है, तो यहाँ पर भी दोला उपवने अस्ति। बढ़िया आंसर है, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति, पूरा नंबर आपको मिलेगा, है ना। इतना आसान होता संस्कृत। अब आपको क्या करना है, शुद्ध विकल्पम चिन्ह, उपवने इति पदे का विभक्ति, उपवने में कौन सी विभक्ति है, तो उपपदे, उपपद में, तो ये संबोधन सप्तमी अधिकरण कारक। क्रियापद कौन सा है, अधुरी क्रियापद, तो यहाँ पे है क्रियापद है अस्ति, ठीक है। आगे देखो एक श्लोक है और इस श्लोक को आप पढ़ेंगे, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाकादोलाशीना विहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। ये श्लोक है और अब आपको इसके आंसर यहाँ से क्वेश्चन, वृक्षा कुत्र निवसता, ठीक है। तो ये आपको जो है शॉर्ट में आंसर देने हैं एक पद में, तो यहाँ पे लिखेंगे बने, ठीक है। शाखा दोलाशीना के, तो यहाँ पे लिखेंगे विहगा, ठीक है, विहगा। ये आपको ऊपर श्लोक में मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य अनुत्तर, पूरे वाक्य में वनम के वनम रचयन्ति, तो यानी कि वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, विहगा कुत्र आशीना, तो यहाँ लिखेंगे शाखा दोलाशीना विहगा। कैसे, शाखा दोला कहाँ गया, ये देखो यहाँ से देखो, शाखा दोलाशीना विहगा, ठीक। आगे देखोगे शुद्ध पद आपको छांटना है, विहगा पदे किम वचनम, विहगा मतलब बहुवचन, बहुत, विहग एक और विहगा बहुवचन। कूर्जंती पदे लकार कौन है, कूर्जंती पदे कह लकार है, कौन सा लकार है कूर्जंती में, तो ये आपका लट लकार, ठीक है। आगे देखिए नाट्यांश है एक छोटा सा, और इसमें से आपको कुछ प्रश्न देने हैं, ठीक है। पहला है तब नाम किम इति का पृच्छति, ऐसा कौन पूछती है, तो यहाँ पे आएगा ऋचा, ठीक है, इसमें आएगा ऋचा। दूसरा है मम नाम ऋचा इति का वदति, मेरा नाम ऋचा ऐसा कौन बोलता था, इसमें भी जो है ऋचा ही आंसर आएगा, यानी कि इसमें भी ऋचा, इसमें भी ऋचा। आगे देखोगे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, अहम अत्र एव पठामि इति का वदति, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ ऐसा कौन बोलता है, तो यहाँ पे अहम अत्र एव पठामि इति प्रणवः वदति, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रणवः, ठीक है, प्रणवः वदति। नाट्यांश बालकस्य नाम किम, नाटक में बालक का क्या नाम है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर है, नाटके बालकस्य नाम प्रणवः, ठीक है। आगे देखो शुद्ध पद छाटेंगे, तो शुद्ध कौन सा है, पठामि इति पदे लकार, पठामि में कौन सा लकार है, लट लकार है। पठति पठता पठन्ति। अधोलिखित क्रियापदम, क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है पठामि, यानी कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्रिया है। आगे जो है वर्ण संयोजन करेंगे आप, तो ये प अ में मिल जाएगा, र न में मिल जाएगा, अ म में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आपको मिलाना है। और वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जा कर के उसे चेकआउट करेंगे, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे मैं आपको एक समझा रहा हूँ। देखो प आ में मिल गया तो बन गया पूरा प, फिर र न में मिल गया तो आपका बन गया अणा और रा ऊपर लग गया, और म है तो ये है पर्णम, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करेंगे। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा और इसी तरह से इनको आपको अलग अलग करना है, इनको तोड़ना है, इनको जोड़ना है ना। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो जोड़ने वाला हो गया, पहला परिणाम, दूसरा खनित्रम, तीसरा पोषकाणी और चौथा भारतम। पेपर देखेंगे और पेपर से आप इसे मैच करेंगे। उसके बाद आपको 13वां सवाल है, अब आपको उल्टा करना है, इसे अलग अलग करना। पुस्तकम था, ठीक है, इसको आपको शब्द थे, आपको इन्हें विच्छेद कर दिया, अलग अलग कर दिया है।
तो बस इतना आसान सरल सा प्रश्न पेपर होता है संस्कृत का। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी पुरानी वीडियो देखने के लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, क्लास की वीडियो मिलेगी, एक्टिविटी की वीडियो मिलेगी और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, है ना। पेपर भी, सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर जा करके देखिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।